दो ट्रेनिंग भर्ती आएगी, फिर आर्मी की आएगी टीए भर्ती। तो अभी सुना, इसकी एज होती है 18 से 65 साल तक। उसमें 32 साल की एज में ना 5 मिनट टाइमिंग मार के एक्सीडेंट मारा है और अभी ट्रेनिंग पे सर टीए में। तो आपके सामने एक शख्स आए हैं, वो बताएंगे, चलेगा। टीए वाले कौन कौन हाथ खड़ा होगा? टीए वाले खड़ा हो गया। अग्निवीर वाले हो ना? सभी अग्निवीर। और मैं मतलब वो टीए वाले जो आप बैठे हुए हो यहाँ पर, ये मुकाम एक टाइम पे मेरा भी था, हम भी यहीं बैठे रहते थे। यहाँ पर आने का पर्पज़ यही है कि जो सर है हमारे, वो काफ़ी बच्चों के हित में सोचते हैं और आपको मोटिवेट करने के लिए बुलाते रहते हैं जो सिलेक्ट हुए बच्चे। तो यहाँ पर आने का पर्पज़ यही है मेरा कि आप सभी गिव अप मत करिएगा कभी भी लाइफ में, क्योंकि टीए मतलब टेरिटोरियल आर्मी, प्रादेशिक सेना इंडिया में एक ऐसी सेना है। अगर आप अग्निवीर से रह जाते हो, तो अगर आप में मादा है, दौड़ने का जज्बा है, कुछ करने का, तो आपको वो वर्दी का सपना पूरा हो जाएगा। वो एक ही माध्यम है, टेरिटोरियल आर्मी। अगर उसको सिर्फ और सिर्फ आर्मी में जाना है, अगर जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि अग्निवीर में हो गया तो ठीक है, पुलिस में चले जाएंगे, पुलिस में नहीं तो एसएससी में चले जाएंगे, ठीक है। पर जो बच्चे बहुत सारे ऐसे रहते हैं, जैसे एक शक्ति सिंह राठौर, ये ऐसे बच्चे हैं कि इनका आर्मी में नहीं हुआ है तो ये कुछ नहीं कर पाए, मतलब ये करते नहीं हैं, इनका मन नहीं लगता है, मतलब ये डिमोटिवेट हो गए कि नहीं हमें जाना ही नहीं कहीं पर। लेकिन जब मैं सिलेक्ट हुआ 32 ईयर की एज में, मैं फाइनल सिलेक्शन लिया हूँ, एक्सीलेंट दौड़ मारी है और एक महासागर में से निकला हूँ। मतलब जो दानापुर में भर्ती हुई थी, वहाँ पे मतलब स्टेट वाइज बच्चे दौड़े थे। यहाँ तो जिले वाइज दौड़ेंगे, अपना जो अग्निवीर है उसमें जिले वाइज बच्चे दौड़ते हैं, हम तो स्टेट वाइज दौड़े। और जब मैं सिलेक्ट हुआ तो जो बच्चे घर बैठे हुए थे, बिलीव करेंगे, वो मरते अब अंदर ग्राउंड पे आने के लिए कि यार सर काश हम आपके साथ दौड़ जाते तो हमारा भी सिलेक्शन हो। उसमें से एक बालक है जो अभी वापस से जो भर्ती आ रही है उसमें तैयारी करने के लिए वापस उसको एक अंदर से प्रेरणा मिली कि नहीं मैं फिर से एक बार अपने आप को मौका दूंगा और हो सकेगा तो सिलेक्शन लेके बताऊँ। आप सभी को भी यही बताऊँगा कि आप कभी गिव अप मत करना, हौसला रखना भाई, सिलेक्शन 100% सभी का होगा। और जो नरेंद्र सर हैं, मतलब ये तो एक बहुत अच्छे इंसान है। यहाँ पर गुरु तो चलो ठीक है, हर कोई गुरु का एक दायित्व होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, लेकिन अच्छा इंसान होना भी बहुत बड़ी बात है। जो निस्वार्थ काम करता है वो नरेंद्र सर जैसे भाई और गुरु आपको नहीं मिलने वाला उज्जैन में। क्योंकि उज्जैन में मैं भी काफ़ी बच्चों से रूबरू हुआ हूँ, मुझे भी काफ़ी बच्चे कोचिंगों से, संस्थाओं से मैंने भी ट्रेनिंग की है, तो मैं जानता हूँ कि उज्जैन में जो मेंटलिटी के टीचर्स और गुरु हैं उनका एक कुछ अलग पर्पस है। तो यहाँ पर जो है ना वो बिल्कुल एक तरह से आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है दोनों टाइम, ये ट्रेनिंग कोई नहीं दे पाता। और दोनों टाइम ट्रेनिंग शुरू होने का एक टाइम में बता दूँ 2 साल 3 साल पहले से शुरू हुआ सर, नहीं तो उसके पहले कभी भी 2 टाइम कोई ट्रेनिंग नहीं देता था। वो सिर्फ नरेंद्र सर की वजह से हो पाया। हाँ 21 के बाद, 22 के बाद कोई पहले कोई भी नहीं देता, कोई भी दोनों टाइम, ओनली वन टाइम, एक ही टाइम देते थे कॉपी करके। और उसके बाद बोलते हैं कि शाम को अपने अपने हिसाब से कर लीजिए। तो देखिए आपका भविष्य यार, देखो आप तो खुद समझदार हो, हम मैं क्या बताऊँगा, लेकिन आपको ये है कि इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर मैं कर सकता हूँ, मैं टीए में क्लर्क हूँ। क्लर्क में, क्लर्क पोस्ट ना टीए के अंदर 6 वैकेंसी थी ऑल ओवर इंडिया। कितनी वैकेंसी थी? 6 वैकेंसी ऑल इंडिया, ठीक है, उसमें मैं एक सिलेक्ट हुआ पोस्ट। हूँ। सभी ये जितने भी यंगस्टर बैठे हैं, आपको मैं जरूर बोलूँगा कि एक भी इसमें से नहीं छूटना चाहिए। अभी अक्टूबर में भर्ती आ रही है, क्योंकि मैं तो क्लर्क हूँ, तो मुझे पता है कि डॉक्यूमेंट मेरे हाथ से जा रहे हैं सारे। तो ड्राफ्ट बन चुका है, टीए की रैली आने वाली है अक्टूबर में, कंफर्म है, ठीक है। और ये परमानेंट सर्विस है, आपको पता है ये परमानेंट एक ऐसी सेना बची हुई है जो परमानेंट है आज भी, और जिसमें पेंशनेबल सर्विस है। तो पेंशन भी मिलेगी आपको आफ्टर 14 ईयर एंड 6 मंथ। 14 साल 6 महीने अगर आप पूरे कर लोगे ना, तो आपको पेंशन मिल जाएगी, आप घर आ जाना। उसके बाद आपको वही सारे एक सर्विसमैन का कोटा, कैंटीन फैसिलिटीज़, शहीद का दर्जा, हर एक चीज़ जो पहले आर्मी में होती थी ना, आज वो सभी टीए में पॉसिबल है आज के टाइम में।
बट ये है कि इसमें बच्चों को अवेयरनेस कम है, पता नहीं रहता है, आपके आंखों के सामने से भर्ती आके चली जाएगी लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। तो इस बार जो भर्ती आए ना, तो आप सिर्फ एक बार उस भर्ती को देखने जाना, खाली ऐसे ही चले जाना टाइम पास के लिए। अगर आप ये मेहनत करोगे ना, मेहनत करके अगर जाओगे ना, तो आप 100% सिलेक्शन लोगे। पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया में कि 28 बच्चे 99 बच्चे सिलेक्ट हुए। हम कितने 99 वैकेंसी थी हमारी पूरी टीए बटालियन में, 120 इन्फेंट्री बटालियन का हिस्सा में, उसमें सिर्फ 99 पोस्ट थी और लगभग 12 लाख बच्चे दौड़े थे। कितने 12 लाख बच्चे बैठे थे दानापुर में, भर्ती रेस में आए थे। आपने देखा होगा, वीडियोस देखे होंगे, दानापुर में भर्तियाँ कैंसिल हो गई थी, एक ही दिन में 2-2 लाख बच्चे पहुँचे थे भर्ती देखने। तो 1 महीना भर्ती चली थी वहाँ पर। उस बीच में जो डाटा आया ना अभी टीए का, उसमें 12 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके थे और रिटर्न में 6000 बच्चे बैठे थे। 6000 में से 6 क्लर्क की वैकेंसी थी और 93 जीडी की थी। उसमें ट्रेडमैन भी अलाउड, मतलब ऐड हो गई थे 93 बंदे सिलेक्ट हुए जीडी के। सोचो आप, वो 12 लाख में से निकले होंगे, वो उन बच्चों का क्या मतलब लेवल रहा होगा, है ना। और उनकी मेहनत वाकई में बहुत अच्छे लेवल की थी। और ऐसा नहीं है कि आपका नहीं, बट उसमें ये था कि एमपी के 28 बच्चे हैं टोटल, मतलब रिकॉर्ड बना है इस बार की। एमपी सबसे ज़्यादा, दिल्ली पुलिस का आपने नाम सुना, दिल्ली पुलिस में जो अभी लास्ट 24 भर्ती हुई है ना, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो बच्चे हुए हैं ना पास, वो एमपी का ही है। तो एमपी वाले बाजी इसलिए मार रहे हैं क्योंकि एमपी में जो भर्ती आ रही है बैक टू बैक, उसमें बच्चे लगे हुए हैं, अवेयरनेस अब बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप भी एक बार दम जरूर लगाना टीए की भर्ती में जो अक्टूबर में आ रही है। आप बताना, इसमें से 1-2 बच्चे जो हैं सीरियस अगर मेरी बात को लेंगे ना, वो 1 सीट उठा जाएंगे, भाई लाइफ बन जाएगी। अग्निवीर से कहीं गुना अच्छी जॉब है, सर्विस है। मतलब अग्निवीर तो चलो अपने जगह है, ट्रेनिंग वही की वही आपको आर्मी की मिलने वाली है। जो आज तिलक आए थे ना सुबह, तिलक चौहान, तिलक मालवी को जानते हो ना? सुबह आया था तिलक मालवी, वो मेरा स्टूडेंट रह चुका है। पहले सर में दौड़ा था, उसके बाद आपके पास आया था। मैंने ही दौड़ाया था 21-22 में, 21-22 में, और 23-24 मैंने दौड़ा उसको, 23-24 में। फिर उसके बाद 20-21, 20-21-22 और 23-24। तो सर के हैंड ओवर किया मैंने, मतलब जो भी मेरे से नहीं होता था तो मैं बोल देता था कि आप नरेंद्र सर के पास चले जाओ। तो पहली चीज़ तो भाई के मोटिवेशन हाई रखना, और कभी भी कुछ भी आपको डाइवर्जेंट से अगर भटक रहे हो आप, तो किसी की मत सुनना, अपने गुरु की सुनना। मैंने बताया था ना आपको एक बार कि टीए में अपने सर हैं, जाट सर नाम से बताया था ना आपको, यही जाट सर मैं ही हूँ। 120 मैंने इन्फेंट्री बताया, बहुत सब बताया कि जाट सर यही जाट सर। टेरिटोरियल आर्मी में हूँ भाई। पहले मैं चलाता था, मतलब मैं पहले बच्चों को ट्रेनिंग देता रहता था। मतलब मेरा काम यही है, मैं ऑनलाइन भी आज भी बच्चों को अवेयर करता रहता हूँ कि भाई हार मत मानो। मतलब 22-23 साल में आप भाग जाते हो घर, है ना, फिर घर जाके कुछ नहीं, अपना जो ये इतना आपने टाइम दिया, फिर वहाँ जाके आप डीमोटिवेट होते रहते हो। बहुत सारी इसमें 100 बच्चों में देखो, सबकी मेंटलिटी एक जैसी नहीं हो सकती। हर कोई, मैं यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर भाषण देने लेकर आ जाते हर किसी को पकड़ के। तो देखो भाई, कोई फ्री नहीं है आज के टाइम पे, आप भी फ्री नहीं हो, हम भी फ्री नहीं है, सर भी नहीं है। लेकिन आप बहुत लकी हो कि आपके बीच में अगर कोई आगे आपको थोड़ा बहुत भी बोल रहा है ना, तो वो आपकी करियर में बहुत काम आने वाला है। हम भी एक टाइम पे दौड़ते थे तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, बस ऐसे दौड़ते ही रहते थे। बट टीए के बारे में स्पेशल जब यहाँ पर उज्जैन में मैंने बताया, तो कोई भरोसा ही नहीं करता था, क्या ये कौन सी लोग, ये इनको भी बताया था, पर इन्होंने बिलीव नहीं किया था ना। लेकिन जब मैं सिलेक्ट हुआ और फाइनली जब मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ और एक क्लर्क बन के मैंने बताया, तब जाके इनको भरोसा हुआ। तो भाई आप खुद ऐसा मत करो कि आप खुद अनुभव लो और फिर आप दूसरे को प्रेरणा दो। इससे अच्छा है कि जो अनुभवी है ना, उसका अनुभव ले लो, क्योंकि वो आपको पूरा जीवन का सार कितनी देर में दिखा देगा, 2-4 मिनट में आपको पूरी जर्नी बता रहा है वो बंदा। आप एक्सपीरियंस करने जाओगे तो आपको पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, तब जाके आप अनुभव लोगे और फिर बुढ़ापे में आप आओगे और दूसरों को प्रेरणा दोगे कि काश मैं भी उस समय सुन लेता। तो ये यहाँ पर खड़ा होना और जो आपको बता रहा है उसकी बात को हमेशा सुनना चाहिए, भले थोड़ी सी उसकी पॉजिटिविटी लो, तो आपको लाइफ में बहुत काम आएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। अगर मौका मिले दौड़ने का ज़रूर आना, हो सका तो डॉक्यूमेंटेशन में मैं ही मिलूँगा आपको इन फ्यूचर।
टीए में स्पेशली टीए के अगर लिए। टीए में ये वाला। कभी भी काम पड़ा डॉक्यूमेंटेशन को, तो मैं तो क्लर्क हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं दिख जाऊँ, आप आओगे दौड़ने को, ठीक है।